Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start with a new subject. Okay, so that is operating system. Okay, आज हम operating system subject start करने वाले हैं first chapter से. Okay, so TYBCS semester 5 subject है operating system. This is the subject code. Okay, MJ 302. Sorry, CS 302 MJT. Okay. चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, सो इंट्रोडक्शन देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है क्या नहीं। सबसे पहले आप खुद सोचो, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जिसे हम कहते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, ओएस डालनी है, ओएस अपडेट करनी है, या फिर ओएस करप्ट हो चुकी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या क्या पता है आपको, ये इसके बारे में सोचो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज है कि जिसके थ्रू यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, दिस इज सिंपल वन लाइन डेफिनेशन। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देखो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, शॉर्ट फॉर्म में ओएस, is a system software that acts as an interface between the user and computer hardware। देखो, एक इंटरफेस है यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। देखो, कंप्यूटर स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, ये एक हार्डवेयर है, लेकिन उसके बीच में, हमारे और उनके बीच में एक इंटरफेस होता है जिसे हम ओएस कहते हैं, जिससे हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओएस हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे हम रनिंग, सॉरी, जिससे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट कंट्रोल्स एंड मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है एंड प्रोवाइड सर्विस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन हम थ्रू ओएस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ओएस कौन कौन से है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, करंटली हम मोस्टली यूजर हमारे इंडिया में तो विंडोज ही यूज करते हैं। ओके, देन लिनक्स है, लिनक्स उबंटू आपने कॉलेज में यूज किया होगा। मैक ओएस है जो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस हम उसे कहते हैं। ओके, एंड्रॉयड है, फोन में हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, एंड आईफोन में हम आईओएस यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं functions of operating system। So there are 8 to 9 functions of operating system। Let's see one by one। फर्स्ट फंक्शन इज प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, प्रोसेसेस को मैनेज करती है। देखो, क्रिएट एंड टर्मिनेट प्रोसेस, शेड्यूल सीपीयू टाइम फॉर डिफरेंट प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के लिए सीपीयू टाइम को शेड्यूल करती है। सपोर्ट मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग मतलब अभी मेरा एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ऑन है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, एंड अभी मैं पावर पॉइंट भी यहाँ पे चल रहा है जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। यानी मल्टीपल सॉफ्टवेयर एट अ टाइम हम रन कर रहे हैं, या फिर फोन में भी देखो हम मल्टीपल एप्स एट अ टाइम रन करते हैं, जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। सिंक्रोनाइज प्रोसेस है, एग्जांपल रनिंग क्रोम, वीएलसी एंड एमएस वर्ड साइमल्टेनियसली, यानी मल्टीपल सॉफ्टवेयर साइमल्टेनियसली रन करते हैं, तो उसे प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है, अलोकेट मेमोरी टू प्रोग्राम, जब प्रोग्राम डाउनलोड होते हैं तो उनको मेमोरी अलोकेट करना। डी अलोकेट आफ्टर द प्रोग्राम कंप्लीशन, मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो उससे डी अलोकेट करना। ओके, अलोकेटिंग, डी अलोकेटिंग, फ्री करना, हमने ये फाइल मैनेजमेंट में देखा है। ओके, जो फाइल मैनेजमेंट है, फाइल सिस्टम है, हमने डीबीएमएस में पढ़ा है एंड सी लैंग्वेज में भी पढ़ा है, तो वहाँ पे अलोकेटिंग, डी अलोकेटिंग हमने देखा है। ओके, कीप्स ट्रैक ऑफ मेमोरी यूजेस, मेमोरी यूजेस को ट्रैक करना कि कौन सा सॉफ्टवेयर ज्यादा मेमोरी यूज कर रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर कम मेमोरी यूज कर रहा है, या फिर कौन सा ऐसा फंक्शन है सॉफ्टवेयर का कि उस समय उसको ज्यादा मेमोरी लगती है, जिसे हम रैम यूजेस कहते हैं। ओके, रैम यूज करते हैं हम जनरली प्राइमरी मेमोरी के तौर पे। ओके, प्रोवाइड्स वर्चुअल मेमोरी, फॉर एग्जांपल रैम इज शेयर्ड अमंग ऑल रनिंग एप्लीकेशन। सो जितने भी मल्टीटास्किंग या फिर जितने भी एप्लीकेशंस अभी रनिंग में है, तो वो सब के रैम उसमें शेयर की जाती है, थोड़ी इसको इस तरह से। ओके, सो जो भी टास्क टेम्पररी सेव होते हैं वो रैम के अंदर सेव होते हैं। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट यानी क्रिएट, ओके वेट, ओके, क्रिएट्स, डिलीट्स, कॉपीज एंड रीनेम फाइल्स, फाइल्स को हम क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, कॉपी करते हैं। ऑर्गेनाइज फाइल्स इनटू डायरेक्टरीज एंड फोल्डर्स, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना। कंट्रोल फाइल परमिशन, एग्जांपल सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। ओके,
Next one is device management. So what is device management? Manages input and output devices. Input and output device, अभी input device कौन से है? कीबोर्ड है, माउस है. आउटपुट डिवाइस कौन से है? प्रिंटर है, स्पीकर है. ओके. यूजेस डिवाइस ड्राइवर, अलग अलग ड्राइवर होते हैं, आप कंट्रोल पैनल में ड्राइवर्स देख सकते हो. ओके. अलोकेट डिवाइस टू प्रोसेसेस. तो ओएस क्या करती है? डिवाइस को अलोकेट करती, यानी डिवाइस को कनेक्ट करती है प्रोसेस करने के लिए. फॉर एग्जांपल प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा. ओके. स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है. देन स्टोरेज मैनेजमेंट. स्टोरेज एंड मेमोरी मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम. मैनेज हार्ड डिस्क, हाँ सॉरी, मेमोरी मैनेजमेंट में रैम होती है एंड स्टोरेज मैनेजमेंट में जो हमारे हार्ड डिस्क एसएसडी होते हैं वो. मैनेज हार्ड डिस्क एंड एसएसडी स्टोरेज. कीप ट्रैक ऑफ फ्री एंड यूज प्लेस, यूज स्पेस. ओके. जो फ्री स्पेस है एंड जो यूज स्पेस है उसका ट्रैक करना, उसको ट्रैक करना. ट्रैक कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे न्यू वॉल्यूम सी एंड डी, दो वॉल्यूम दिख रहे हैं. तो इसके अंदर को कितनी स्पेस फ्री है यहाँ पे आपको दिख रहा है. देखो 211 GB फ्री ऑफ 288 GB, 24 GB फ्री ऑफ 185 GB. तो इसकी ट्रैकिंग करना. ओके. यानी कितनी स्पेस फ्री है, कितनी स्पेस यूज है, ये स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर आता है. ऑर्गेनाइज डेटा इफिशियंटली. नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन. तो इसके साथ साथ हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए. तो फॉर एग्जांपल प्रोवाइड्स यूजर ऑथेंटिकेशन. ओके. यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस. ओके. जो अनऑथराइज एक्सेस है, सपोज हम अ, किसी ऐसी वेबसाइट पे जाए, वहां से हमारे इसमें वायरस आ सकता है, हमारी सिस्टम में वायरस आ सकता है. ओके. यानी कोई वेबसाइट, कुछ कुछ वेबसाइट्स होते हैं देखो, वो प्रोटेक्टेड नहीं होती, अनप्रोटेक्टेड वेबसाइट होती है, तो उसमें से वायरस आ सकता है. तो हमारा डेटा प्रोटेक्ट करते हैं. ओके. जो ओएस होती है वो डेटा भी प्रोटेक्ट करती है अनऑथराइज एक्सेस से. प्रिवेंट्स मालवेयर फ्रॉम एक्सेसिंग सिस्टम रिसोर्स. ओके. नेक्स्ट वन इज यूजर इंटरफेस. ओके. सो यूजर इंटरफेस क्या है? जो हम देख सकते हैं, जो यूजर देख सकता है. प्रोवाइड्स अ वे फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर. एक वे प्रोवाइड करती है कि हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके. टाइप्स क्या है यूजर इंटरफेस से? आपने सुना होगा GUI एंड CLI. GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि विंडोज में यूज होता है, एंड CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि लाइनक्स टर्मिनल पे यूज होता है. तो देखो एग्जांपल, विंडोज में GUI यूज होता है एंड लिनक्स में टर्मिनल, सॉरी, CLI यूज होता है. ओके. नेक्स्ट वन इज एरर डिटेक्शन. सो डिटेक्ट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एरर्स. सॉफ्टवेयर एरर्स कौन कौन से? यानी कि जैसे देखो, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल होते हैं, लेकिन ओपन नहीं होते, तो वहां पे कुछ एरर होता है. हार्डवेयर एरर कौन से? सपोज प्रिंट आपने दी और प्रिंटर के अंदर पेपर ही नहीं डाला, तो वहां पे एरर दिखाएगा कि पेपर ट्रे इज एम्प्टी, या फिर इंसर्ट पेपर, ऐसे कुछ तो एरर दिखाएगा. फिर हम पेपर डालेंगे, फिर प्रिंट आ जाएगी. या फिर अगर प्रिंटर ही डैमेज हुआ और हम यहाँ से प्रिंट दे रहे, तो वो भी एरर मैसेज शो करेगा. या फिर प्रिंटर के अंदर का जो टोनर होता है जिसमें हम इंक फिलअप करते हैं, वो टोनर अगर खराब हो जाए तो यहाँ पे दिखाता है टोनर इज वेरी लो, ऐसे मैसेजेस दिखाता है. ओके. हेल्प्स डिस्प्ले एरर मैसेजेस, जो एरर मैसेज दिखाता है, एंड हेल्प्स रिकवर फ्रॉम फेलियर, एंड बताते भी है कि हम कैसे फेलियर को रिकवर कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स मैनेजमेंट यानी मैनेज CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ओके. अलोकेट रिसोर्स इफिशिएंटली. रिसोर्सेस अलोकेट अच्छी तरह से किए जाते हैं. Okay, so these are the functions of operating system. Next one is services provided by operating system. कौन कौन से ऐसे सर्विस है जो हमें OS प्रोवाइड करती है? सो देखो, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी. मेमोरी के अंदर प्रोग्राम को लोड करना. एग्जीक्यूट एंड टर्मिनेट्स प्रोग्राम, प्रोग्राम को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना एंड टर्मिनेट करना. नेक्स्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, तो IO ऑपरेशंस. हैंडल्स कम्युनिकेशन विद इनपुट आउटपुट डिवाइस. इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन, यानी कीबोर्ड, माउस, जो अब भी बताया, इनपुट डिवाइस, प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस, इस इन ये जो हार्डवेयर है इनके बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन करना. प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इंटरफेस फॉर डिवाइस. एक यूनिफॉर्म, एक कंसिस्टेंट हमें इंटरफेस चाहिए. नेक्स्ट फाइल सिस्टम सर्विस, अगेन क्रिएट फाइल्स, रीड राइट, रीनेम्स, कॉपीज. ओके. ऑलमोस्ट फंक्शंस एंड सर्विसेज आर सेम. नेक्स्ट कम्युनिकेशन सर्विसेज, इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के अंदर कम्युनिकेशन. सपोर्ट कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क. नेक्स्ट एरर डिटेक्शन, फिर से एरर डिटेक्शन. रिसोर्स अलोकेशन, रिपीट है.
अकाउंटिंग अकाउंटिंग देखो, मेंटेनेंस रिकॉर्ड और रिसोर्स यूजेस, यानी कौन कौन से रिसोर्स यूज किए जा रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स। यूजफुल इन मल्टी यूजर सिस्टम, जो मल्टी यूजर सिस्टम होती है, मल्टीपल यूजर से देखो, हम जब लैपटॉप को या फिर पीसी को सिस्टम को स्टार्ट करते हैं विंडोज के अंदर, तब आप पासवर्ड डालते हो तो आपको स्पेसिफिक नेम दिखता है, ओके, जो आपने डाला होता है, यूजर का नेम होता है वो स्पेशली। तो वैसे हम मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट्स फाइल फ्रॉम files and programs, provides user authentication and access control. Okay, so these are the process provided by, sorry, service provided by operating system. Okay, so there are 8 services. Then need, so what is the purpose of operating system, आखिर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है? तो फर्स्ट नीड है इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर एंड हार्ड डेफिनेशन में ही है, इट इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन, अभी इंटरफेस यानी हम हमारे और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक ब्रिज क्रिएट किया हुआ है, द यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर डू नॉट नीड टू नो हार्डवेयर डिटेल्स, यूजर को हार्डवेयर की डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ओएस खुद ही जान लेती है। नेक्स्ट है इफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, इफिशिएंटली मैनेज सीपीयू, रैम, स्टोरेज एंड डिवाइसेस, प्रिवेंट रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, सो जो सीपीयू होती है, रैम होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इनके अंदर मैनेजमेंट अच्छी तरह से परफॉर्म किया जाता है। सपोर्ट मल्टीटास्किंग, अलोज मल्टीपल एप्लीकेशन टू रन एट सेम टाइम, मल्टीपल एप्लीकेशंस हम विंडोज कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन कर सकते हैं। एग्जांपल, लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट, अभी बहुत बार होता है, देखो जब भी मैं नोट्स निकालता हूँ तो साइड में म्यूजिक चल रहे होते हैं, तो इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफाइज कंप्यूटर ऑपरेशन, देखो provides an easy to use graphical interface, makes computer user friendly, जितना easy हो सके उतना easy interface हमें provide किया जाता है, graphical interface हमें provide किया जाता है एंड कंप्यूटर को user friendly बनाया जाता है, यानी easily हम उसे access कर सकते हैं। फाइल एंड डेटा मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज एंड प्रोटेक्ट फाइल्स, मेक फाइल एक्सेस इजी। नेक्स्ट सिक्योरिटी, अब भी हाँ, हमने फंक्शंस एंड सर्विसेज के अंदर सिक्योरिटी तो देखी, वो नीड भी है। इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइज सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मेमोरी यूजेस, सीपीयू को शेड्यूल करते हैं, मेमोरी यूजेस को शेड्यूल किया जाता है, इंक्रीज ओवरऑल इफिशियंसी। 8 नंबर है प्रोवाइड अ स्टेबल एनवायरमेंट, स्टेबल एनवायरमेंट यानी ऑफर्स अ रिलायबल प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि उसके अंदर हम सारे एप्लीकेशंस इजीली रन कर सकते हैं। हैंडल्स एरर्स एंड सिस्टम फेलियर्स, एरर एंड सिस्टम फेलियर को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द नीड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फर्स्ट एडवांटेज इज इजी टू यूज, सपोर्ट मल्टीटास्किंग, इजी टू यूज है, मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं। इफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, सिस्टमेटिकली हम फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव की जाती है, नेटवर्किंग को सपोर्ट करते हैं, इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, यानी फंक्शंस, सर्विसेज, एडवांटेजेस, नीड्स, डिसएडवांटेजेस, ऑलमोस्ट ऑल आर सेम, ओनली डिसएडवांटेजेस आर डिफरेंट। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉस्टली है, देखो लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें अगर विंडोज डालनी हो तो जब जब भी हम सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं, यानी जो हम जहाँ से लैपटॉप लिया वहां पे जाते हैं जनरली, ओके, उस शॉप में अगर जाते तो हमें कुछ तो अमाउंट पे करनी होती है, 499, 599, जो भी विंडोज की अमाउंट हो, अलग अलग विंडोज की अलग अलग अमाउंट होती है। तो विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 हम लाइसेंस परचेस करते हैं, वो प्रोडक्ट की होती है या फिर लाइसेंस नंबर होता है, वो इंसर्ट करते हैं एंड आपकी विंडोज एक्टिवेट हो जाती है। ओके, सो कॉस्टली है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रिस्क, वायरसेस, मालवेयर, हैकर्स अटैक कर सकते हैं। सिस्टम क्रैशेस में स्टॉप ऑल ऑपरेशंस, विंडोज अगर क्रैश हो गई, बहुत बार होता है, ओएस करप्ट हो जाती है, तो आपके सारे ऑपरेशन स्टॉप हो सकते हैं। हाई मेमोरी एंड सीपीयू यूजेस, कंपेटेबिलिटी इशू विद सम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, जो कुछ कुछ ऐसे होते हैं, कुछ सिस्टम पे विंडो, अभी तो सारे सिस्टम पे चलती है लेकिन पहले, ओके, आई थिंक 2018, 1920, ओके, 5 to 6 ईयर एगो, कुछ सिस्टम को विंडोज 10 सपोर्ट नहीं करती थी, कुछ को करती थी, कुछ इसमें विंडोज 7 ही चलती। अभी भी जिनके पास अगर 10 ईयर्स 8 ईयर्स ओल्ड लैपटॉप होंगे तो उनके अंदर विंडोज 7 हो सकती है, या फिर विंडोज 10 होगी तो विंडोज 11 सपोर्ट नहीं करेगी, ऐसे कंपेटेबिलिटी इश्यूज आते हैं। रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट अपडेट, देखो विंडोज के अंदर बार बार अपडेट्स आते हैं,
ओके, कैन बी कॉम्प्लेक्स फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए कॉम्प्लेक्स हो सकती है। रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस यानी एंटीवायरस है, वो एंटीवायरस हम डालते हैं या फिर अपडेट्स करना। ओके, these are the disadvantages of operating system. Okay, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। PDF is available on Telegram channel link is available in description box. Okay, so if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. मिलते हैं next lecture में next topic के साथ. So that's it for today. Till then, टाटा, bye bye.